ये वो बाबरकत शब रहमत है, शब नूर है, जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता। सिर्फ़ वो बदनसीब लोग जो शिरक में मुब्तला हैं, जो सख्त कीना परवर हैं, जो कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी या बदकार हैं, उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है। वरना अल्लाह की रहमतों का उमूम इस बाबरकत रातों में इस कदर होता है कि कोई गुनाहगार जो उसके हुजूर हाथ दुआ के लिए उठाता है और अपना दामन फैला के उसकी रहमतें मांगता है, उसे महरूम नहीं रखा जाता, बल्कि अल्लाह सब गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। कुरान मजीद में एक मुकाम देखिए कितना दिल आवेज़ है। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी ये चाहत नहीं है कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करे, उसकी चाहत यह है कि तुम उसकी चौखट पे आओ, झोली फैलाओ, उससे खैरात और रहमत मांगो और वो तुम्हारे माजी के सारे गुनाह माफ़ करके, सारी गलतियां माफ़ करके तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। तो वो बंदों को बख्शने पे, बंदों की मग़फ़रत करने पे आमादा है और उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। इंसान की फितरत के अंदर गुनाह रखा गया है। आग, हवा, मट्टी, पानी, ये इन चार चीज़ों का मुरक्कब है। इसके जो अनासर हैं उसमें कभी एतदाल कायम नहीं रहता और इससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। गुनाह करने के बाद बंदे का उस गुनाह पे असरार करना, अड़ जाना, जिद करना, तौबा न करना, अल्लाह को ये पसंद नहीं। लेकिन अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो तौबा कर ले तो अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जो उससे हो सके नेकी वो अल्लाह के हुजूर पेश करे, लेकिन उसके अंदर जो शर रखी गई है, उसके अंदर जो कुव्वतें गुनाह की रखी गई हैं, उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो अल्लाह उसकी तौबा को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसके गुनाहों को माफ़ करता है और गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। जब गुनाह नेकियों में तब्दील हो गए तो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना बड़ा नेकोकार हो गया। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में जा रहे थे तो एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी थी शराब की। तो हज़रत उमर हाथ में दुर्रा रखते थे और आपका जाहो जलाल दीदनीत होता। तो जो ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने देखा तो डर गया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, आज उमर के कहर से बचा ले, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और जल्दी से शराब को बगल में छुपा लिया। इतने में हज़रत उमर सर पे पहुँच गए और गरज कर कड़क के कहा कि ये तेरी बगल में क्या है। चूँकि उसको बोतल छुपाते देखा था तो वो डर गया और डरते डरते कहने लगा, हज़रत ये सिरका है। अब थी तो शराब, लेकिन डरते हुए बोला, हज़रत सिरका है। तो हज़रत उमर ने कहा, निकाल। जब निकाला तो शराब नहीं थी, वाकई सिरका बन चुका था। तो जब अल्लाह के हुजूर कोई तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह एक शख्स को कहेगा कि अपना नामा आमाल पढ़, तो वो नामा आमाल पढ़ने लग जाएगा। तो नामा आमाल के अंदर छोटे गुनाह भी होंगे, बड़े गुनाह भी होंगे। तो अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए वो बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता रहेगा। जब वो सारे गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब ख़त्म होगी तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, मेरे बंदे, तूने ये जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सबको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो बंदा कहेगा, अल्लाह, अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं। फ़दाहिकन नबिय्यु हत्ता बदत अनियाबहु, हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा ने हुजूर की दाढ़ें देख ली। तो पहले वो बड़े बड़े गुनाह छोड़े जा रहा था, लेकिन जब अल्लाह फरमाएगा कि मैं तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया, तो वो कहेगा, अभी तो बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो जब कोई बंदा उसके हुजूर तौबा करता है, अल्लाह ये नहीं देखता इसने गुनाह कितने किए हैं, ये देखता है बंदा आया मेरी चौखट पे है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे।